2025 का महाकुंभ मेला प्रयागराज में अपने चरम पर था। गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती के संगम तट पर लाखों की भीड़ जमा थी। हर जगह श्रद्धा और आस्था का सागर लहरों की तरह हिलोरे मार रहा था। चारों ओर भजन कीर्तन, आरती की गूंज, साधु संतों की तपस्या और भक्तों की भक्ति ने इस पवित्र आयोजन को दिव्यता से भर दिया था। लेकिन इस महाकुंभ का सबसे रहस्यमयी और अविस्मरणीय पल तब आया जब संगम के तट पर कुछ ऐसा हुआ जिसने हर किसी को चौंका दिया। सुबह 4 बजे से ही संगम तट पर स्नान करने वालों की भीड़ उमड़ने लगी। चंद्रमा की हल्की रोशनी और दीपों की कतारों से सजी गंगा का दृश्य अद्भुत था। भक्त पवित्र जल में स्नान कर अपने पापों का प्रायश्चित कर रहे थे। तभी सूरज की पहली किरणें जैसे ही पानी पर पड़ी, संगम के बीचों बीच पानी में हलचल मच गई। शुरुआत में लोगों को लगा कि यह कोई नाव या जलचर होगा, लेकिन कुछ ही पलों में पानी की सतह से एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। गंगा की लहरों से 5 विशाल फनों वाला एक शेषनाग ऊपर उठा। उसकी काया सुनहरी चमक से दमक रही थी और उसके फनों पर दुर्लभ रत्न झिलमिला रहे थे। लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। एक पल के लिए पूरा संगम क्षेत्र सन्नाटे में डूब गया। हर कोई यह सोचने पर मजबूर हो गया कि यह चमत्कार है या प्रकृति का कोई रहस्य। शेषनाग का प्रकट होना मानो लोगों के लिए किसी दैवीय संदेश जैसा था। उसके फनों से निकलती हल्की रोशनी ने पूरे संगम क्षेत्र को एक दिव्य आभा से भर दिया। यह दृश्य इतना अलौकिक था कि वहां मौजूद संत, महात्मा और विद्वान भी इसे देखकर स्तब्ध रह गए। कुछ लोगों ने इसे कलयुग में भगवान विष्णु का संकेत माना। उनका मानना था कि शेषनाग के प्रकट होने का अर्थ ये है कि यह युग अब बड़े परिवर्तन के मुहाने पर खड़ा है। इस अद्भुत घटना के तुरंत बाद संगम तट पर कई महान संत और महात्मा एकत्रित हुए। वे इस घटना का अर्थ निकालने में जुट गए। आचार्य वेदांत आनंद, जो वेदों और पुराणों की ज्ञाता माने जाते थे, उन्होंने कहा, शेषनाग का प्रकट होना हमारे शास्त्रों में लिखी भविष्यवाणियों की याद दिलाता है। यह संकेत है कि पृथ्वी पर धर्म और अधर्म का संतुलन बिगड़ रहा है। शेषनाग के प्रकट होने का मतलब है कि ईश्वर ने मानवता को चेतावनी देने के लिए यह चमत्कार किया है। साधु संतों ने लोगों से अपील की कि वे इस संकेत को समझें और अपने कर्मों को सुधारें। जब इस घटना की खबर मीडिया और सोशल मीडिया पर फैल गई तो देश विदेश के वैज्ञानिक भी इसमें रुचि लेने लगे। कई वैज्ञानिक टीमों ने इस घटना की जांच पड़ताल करने के लिए प्रयागराज का मुआयना किया। भारतीय विज्ञान अनुसंधान केंद्र ISRC के प्रमुख डॉक्टर अनिल शर्मा ने कहा, यह घटना असाधारण है। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि यह कोई प्राकृतिक घटना है या वास्तव में इसमें कोई दैवीय तत्व है। वैज्ञानिकों ने उस क्षेत्र के पानी के नमूने लिए और जांच की, लेकिन किसी भी वैज्ञानिक तर्क से इस घटना की व्याख्या करना मुश्किल साबित हुआ। शेषनाग ने लगभग 1 घंटे तक संगम की लहरों पर डेरा डाले रखा। उसके फनों पर झिलमिलाती रोशनी मानो कोई रहस्यमय संकेत दे रही थी। लोग मंत्रमुग्ध होकर उसे देखते रहे। कई भक्तों ने उसके आगे प्रणाम किया और मन्नतें मांगी। फिर धीरे धीरे शेषनाग पानी में डूबने लगा, लेकिन उसके जाने के बाद भी संगम की लहरों में एक दिव्य चमक बनी रही। ऐसा लग रहा था जैसे शेषनाग ने अपनी उपस्थिति से गंगा को और भी पवित्र कर दिया हो। इस घटना ने पूरे देश में सनसनी फैला दी। हर कोई इस चमत्कार के बारे में बात कर रहा था। सोशल मीडिया पर वीडियो और तस्वीरें वायरल हो गई। किसी ने इसे भगवान का अवतार माना तो किसी ने इसे पृथ्वी पर आने वाले किसी बड़े बदलाव का संकेत। एक स्थानीय भक्त रामनिवास तिवारी ने कहा, मैंने अपने जीवन में ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा। यह हमारी पीढ़ी के लिए सौभाग्य की बात है कि हमें शेषनाग के दर्शन हुए। महाकुंभ 2025 का यह दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। शेषनाग का प्रकट होना न केवल आस्था का विषय बना, बल्कि यह हर इंसान को यह सोचने पर मजबूर कर गया कि ब्रह्मांड में ऐसे कई रहस्य हैं जो हमारी समझ से परे हैं। यह घटना एक स्मरणीय संदेश छोड़ गई
कि हमें अपनी संस्कृति, प्रकृति और अध्यात्म के साथ संतुलन बनाकर चलना चाहिए और शायद यही शेषनाग के प्रकट होने का असली उद्देश्य था। उस दिन के बाद संगम की लहरें भी मानो किसी अनकहे रहस्य को खुद में समेटे बहती रही और श्रद्धालुओं की भीड़ दिन ब दिन बढ़ती गई। महाकुंभ 2025 सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं रहा, बल्कि यह एक दैवीय चमत्कार की गवाही देने वाली यात्रा बन गई। महाकुंभ 2025 का यह अद्भुत और रहस्यमय प्रसंग लाखों श्रद्धालुओं की यादों में सदा के लिए बस गया। शेषनाग का प्रकट होना न केवल आस्था और अध्यात्म का प्रतीक था, बल्कि यह चेतावनी भी थी कि मानवता को अपने कर्मों और प्रकृति के प्रति जिम्मेदार होना होगा। संगम के पवित्र जल ने इस घटना के बाद एक नई दिव्यता महसूस की और वहां आने वाले हर भक्त को मानो यह एहसास हुआ कि जीवन में चमत्कार अभी भी संभव हैं। यह घटना हमें यह सिखाती है कि हमारे आसपास की दुनिया में ऐसे रहस्य और चमत्कार छुपे हुए हैं जो हमारी कल्पना से परे हैं, और शायद यही वह संकेत था कि हम अपनी आस्था और कर्मों में संतुलन बनाकर ही इस ब्रह्मांड की असली शक्ति को समझ सकते हैं। अगर यह कहानी आपको रोमांचित और प्रेरित कर गई हो तो इसे जरूर लाइक करें। अपने विचार और अनुभव हमारे साथ कमेंट में साझा करें और ऐसी ही अद्भुत और रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।